नेचर ऑफ काउंसलिंग, परामर्श का स्वरूप। नेचर ऑफ काउंसलिंग, काउंसलिंग वर्ड से तो आप सभी परिचित हैं। काउंसलिंग या परामर्श उतना ही पुराना है जितना कि समाज। हम देखते हैं कि प्रतिदिन के जीवन में परामर्श कई स्तरों पे चलता रहता है। परिवार में माता पिता अपने बच्चों को परामर्श देते हैं, समाज में चिकित्सक रोगियों को, वकील अपने क्लाइंट्स को और अध्यापक छात्रों और छात्राओं को परामर्श देते रहते हैं। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं, ना तो उन समस्याओं की कोई सीमा है जिन पे परामर्श दिया जा सकता है और न उन व्यक्तियों के प्रकार की जो ये सहायता दे सकते हैं। अब आते हैं प्रोफेशनल काउंसलिंग पे। अपने वर्तमान रूप में प्रोफेशनल काउंसलिंग कुछ समय पूर्व भी विकसित हुआ है। विद्यालय और विश्वविद्यालय, उद्योग और व्यापारिक प्रतिष्ठान परामर्श तथा अंतर्वैयक्तिक संबंध सुधारने की इसकी क्षमता में कंटिन्यूअस इंटरेस्ट ले रहे हैं। परामर्श को आज मार्गदर्शन की एक महत्वपूर्ण टेक्निक के रूप में यहाँ वहाँ सर्वत्र मान्यता मिल रही है। काउंसलिंग इज ए वैल्यूएबल टेक्निक ऑफ गाइडेंस। परामर्श को संपूर्ण मार्गदर्शन कार्यक्रम का मुख्य भाग कहा जाता है। यह गाइडेंस प्रोग्राम का सबसे अधिक घनिष्ठ और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसा कि डेविड महोदय ने कहा है, इन एजुकेशन आवर गोल इज गाइडेंस, आवर टेक्निक अमंग अदर्स इज काउंसलिंग। अब आते हैं कुछ डेफिनेशंस की ओर। डेफिनेशंस के आधार पे काउंसलिंग का मीनिंग आपको और क्लियर हो जाएगा। विद्वानों ने काउंसलिंग की अलग अलग ढंग से इसको परिभाषित किया है, विभिन्न रूपों में परिभाषित किया है। एक डेफिनेशन है रॉबिन्सन की। रॉबिन्सन ने परामर्श के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स इन स्टूडेंट काउंसलिंग में लिखा है, परामर्श शब्द दो व्यक्तियों के संपर्क की उन सभी स्थितियों का समावेश करता है जिनमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के एवं पर्यावरण के बीच अपेक्षाकृत प्रभावी समायोजन प्राप्त करने में सहायता की जाती है। एक डेफिनेशन है एम ऑल्सिन 1977 के शब्दों में। इनके अनुसार काउंसलिंग इज एन एक्सेप्टिंग, trusting and safe relationship in which clients learn to discuss openly what worries and upsets them, to define precise behavior goals, to acquire the essential social skills, and to develop the courage and self-confidence to implement desired new behaviors. रूथ स्ट्रैंग के अनुसार परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय या आत्मबोध है। रूथ स्ट्रैंग 1956 के अनुसार परामर्श प्रक्रिया एक संयुक्त प्रयास है। परामर्श प्रक्रिया का सार तत्व ऐसा संबंध है जिसमें व्यक्ति जिसका परामर्शन हो रहा है स्वयं को पूर्णतः अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्रता का अनुभव करता है तथा अपने लक्ष्यों, उनकी सिद्धि के बारे में स्पष्टीकरण व उनकी सिद्धि हेतु अपनी सामर्थ्यों और समस्याओं के प्रकट होने पे उनके समाधान की विधियों या साधन के बारे में आत्मविश्वास अर्जित करता है। बर्नार्ड तथा फुलमर परामर्श की व्याख्या मानव संबंधों के संदर्भ में करते हैं। उनके अनुसार परामर्श को उस अंतर्वैयक्तिक संबंध के रूप में देखा जा सकता है जिसमें वैयक्तिक तथा सामूहिक परामर्श के साथ साथ वह कार्य भी सम्मिलित है जो अध्यापकों एवं अभिभावकों से संबंधित है और जो विशेष रूप से मानव संबंधों के भावात्मक पक्षों को स्पष्ट करता है। कार्ल रोजर्स के शब्दों में, इफेक्टिव काउंसलिंग कंसिस्ट ऑफ ए definitely structured permissive relationship which allows the client to gain an understanding to himself to a degree
which enables him to take positive steps in the light of his new orientation. एक अन्य डेफिनेशन है कोलिन फेल्थम 2000। कोलिन फेल्थम के अनुसार काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी आर मेनली, though not exclusively, listening and talking based methods of addressing psychological and psychosomatic problems and change, including deep and prolonged human suffering, situational dilemmas, crisis and developmental needs and aspirations towards the realization of human potential. Professional forms of counseling and psychotherapy are based on formal training, which encompasses attention to pertinent theory, clinical and or micro skills development, the personal development, therapy of the trainee and supervised practice. इस तरह कोलिन फेल्थम ने अपनी परिभाषा में काउंसलिंग और साइकोथेरेपी को परिभाषित किया है लगभग समान अर्थों में। और कार्ल रोजर्स का, जैसा कि अभी बता चुके हैं, उन्होंने जो है एक परमिसिव रिलेशनशिप पे जोर दिया है अपनी परिभाषा में। क्लाइंट और काउंसलर के बीच जो है एक परमिसिव रिलेशनशिप होना चाहिए जिसमें क्लाइंट को एक अंडरस्टैंडिंग वो डेवलप कर सके, ऐसा उसको वातावरण दिया जाए। अब आते हैं नेचर ऑफ काउंसलिंग, परामर्श की प्रकृति क्या है। तो अभी आपने काउंसलिंग की विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं का अध्ययन किया। इन परिभाषाओं का विश्लेषण करने के बाद परामर्श की प्रकृति को हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, काउंसलिंग इज ए प्रोसेस। परामर्श एक प्रक्रिया है जिसमें मुख्य रूप से 2 व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, एक सहायता चाहने वाला क्लाइंट और दूसरा व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति या काउंसलर जो उसे सहायता दे सकता है। सेकंड, म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन क्लाइंट एंड काउंसलर। दोनों व्यक्तियों के बीच परस्पर सम्मान का संबंध होना चाहिए। परामर्शदाता को मैत्रीपूर्ण और सहयोगात्मक होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए और क्लाइंट को परामर्शदाता में भरोसा और विश्वास रखना चाहिए। थर्ड, टू हेल्प द क्लाइंट इन डिसीजन मेकिंग, चूजिंग राइट ऑप्शन एंड टू डायरेक्ट टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। परामर्श का उद्देश्य क्लाइंट को निर्णय लेने में, विकल्प चुनने में या मार्ग में किसी महत्वपूर्ण मोड़ पर दिशा बोध पाने में सहायता करना है। जैसे फ्यूचर में उसको कौन सा प्रोफेशन बनाने जाना है, इसकी योजना बनाना, जीवन व्यवसाय की योजना बनाना या रोजगार पाने का अभियान आदि। नेक्स्ट, टू हेल्प इन अटेनिंग ऑटोनॉमी, डेवलपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फीलिंग एंड पोटेंशियलिटीज। काउंसलिंग क्लाइंट को स्वाधीनता प्राप्त करने और रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग डेवलप करने में सहायता करती है। यह अपनी क्षमताएं खोजने और उनका पूरी तरह से उपयोग करने में सहायता देती है। नेक्स्ट, इट इज मोर देन एडवाइस। काउंसलिंग या परामर्श मात्र सलाह देना नहीं है, बल्कि उससे अधिक है। समस्याग्रस्त व्यक्ति स्वयं जो चिंतन करता है उससे प्रगति होती है, न कि परामर्शदाताओं द्वारा सुझाए गए हलों से। नेक्स्ट, इट इज रिलेटेड विथ एटीट्यूड एंड वर्क बोथ। इसमें तात्कालिक समस्या के समाधान से अधिक कुछ निहित है। इसका कार्य व्यक्ति में ऐसे परिवर्तन उत्पन्न करना है जो उसे अपनी तात्कालिक कठिनाइयों से स्वयं को बाहर निकालने में समर्थ बनाए, और इसका संबंध अभिवृत्तियों और कार्य दोनों से है। नेक्स्ट पॉइंट, इमोशनल एक्सपीरियंसेस आर मोर इम्पोर्टेंट। काउंसलिंग में बौद्धिक अभिवृत्तियों के बजाय सांवेगिक अभिवृत्तियां
परामर्श प्रक्रिया का कच्चा माल। परामर्श प्रक्रिया में सूचना और बौद्धिक समझ का अपना स्थान है, लेकिन काउंसलिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? काउंसलिंग में इमोशनल एक्सपीरियंसेस या संवेग अनुभूतियां सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ गाइडेंस। काउंसलिंग समस्त निर्देशन कार्यक्रम का एक सक्रिय भाग है और यह निर्देशन का केवल एक पक्ष मात्र है। इसको निर्देशन की एक महत्वपूर्ण टेक्निक भी माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, लर्निंग ओरिएंटेड प्रोसेस। काउंसलिंग क्या है? अधिगम केंद्रित प्रक्रिया है। ये लर्निंग पर आधारित होती है। लर्निंग क्या है? आप लोग पढ़ चुके हैं। प्राणी के व्यवहार में परिवर्तन, संशोधन या परिमार्जन सीखना या लर्निंग कहलाता है। तो काउंसलिंग में भी काउंसलिंग के माध्यम से जो भी क्लाइंट आता है उसके व्यवहार में, उसकी समस्या का जब समाधान हो जाता है तो उसके व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाने में काउंसलिंग मदद करती है। ये इस तरह से ये लर्निंग बेस्ड होती है काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेक्शन बेस्ड प्रोसेस। परामर्श में अंतरक्रिया होती है, इंटरेक्शन होता है। इसमें काउंसलर दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सकारात्मक योगदान करने का उत्तरदायित्व लेता है। क्लाइंट और काउंसलर में इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन बेस्ड प्रोसेस है। नेक्स्ट पॉइंट, डेमोक्रेटिक। परामर्श कैसा होता है? डेमोक्रेटिक होता है या लोकतांत्रिक होता है। अर्थात इसमें काउंसलर जो है अपने विचार क्लाइंट पे थोपता नहीं है। क्लाइंट को या प्रार्थी को पूरी स्वतंत्रता होती है। वो खुलकर अपनी बातों को व्यक्त कर सकता है, अपनी समस्याओं को डिस्कस कर सकता है और काउंसलर केवल उसको एडवाइस देता है, रास्ते बताता है, लेकिन क्लाइंट जो चाहे वही कर सकता है। तो इस तरह से काउंसलिंग एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोफेशनल सर्विस बेस्ड ऑन सेल्फ गाइडेंस। काउंसलिंग एक व्यावसायिक सेवा है, प्रोफेशनल सर्विस है और ये सेल्फ गाइडेंस पर आधारित होती है। वर्तमान समय में जो काउंसलिंग चल रही है वो क्या है? प्रोफेशनल सर्विस है, एक व्यावसायिक सेवा है जिसमें कि क्लाइंट जाता है और रजिस्ट्रेशन कराता है और फिर उसको जो है सिस्टमैटिक उसकी काउंसलिंग स्टेप बाय स्टेप की जाती है और उसकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। काउंसलर का कार्य क्या है? उसकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करके उसका जो है डायग्नोस करना, क्या कारण है समझना, इंटरव्यू आदि लेना और उसके बाद उसको सेल्फ गाइडेंस देना, उसको मदद करना इस तरह से कि उसके अंदर स्वयं एक इंसाइट डेवलप हो जाए, वो अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सके। तो इस तरह से ये व्यक्ति को स्वयं अपने आप को निर्देशित करने में भी मदद करती है। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरव्यू बेस्ड। प्रत्येक परामर्श साक्षात्कार निर्मित होता है। इंटरव्यू काउंसलिंग का एक बहुत ही आवश्यक पार्ट है। कोई भी काउंसलिंग की जाएगी उसमें क्लाइंट का साक्षात्कार निश्चित होगा और साक्षात्कार के माध्यम से ही जो काउंसलर होता है वो उपबोध से एक मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करता है, सौहार्दपूर्ण संबंध जिसको कहते हैं, रैपो स्थापित करता है और उसकी समस्याओं को समझता है, डिस्कस करता है और उसको जो है एक इंसाइट उसको देता है। नेक्स्ट पॉइंट, डायनेमिक प्रोसेस। काउंसलिंग क्या है? एक डायनेमिक प्रोसेस है। क्लाइंट की फीलिंग्स के अनुसार परामर्श का स्वरूप भी बदलता है। ऐसा नहीं है कि एक बार जैसा बना लिया वैसा, इसमें परिवर्तन
संवेदनशीलता का भी गुण होता है, लचीलापन भी होता है। अगर क्लाइंट की फीलिंग्स जैसी है उसके अनुसार इसका नेचर भी बदलता रहता है। तो इस तरह से 14 पॉइंट्स के माध्यम से आपने काउंसलिंग की मुख्य विशेषताएं पढ़ी। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि काउंसलिंग एक प्रक्रिया है जिसमें क्लाइंट और काउंसलर दोनों सम्मिलित होते हैं, और काउंसलिंग एक प्रकार की सामान्य सेवा है जिसमें क्रियाकलापों की एक विस्तृत श्रेणी आती है, जिसमें शिक्षकों की सलाहें, मनोवैज्ञानिक उपचार केंद्रों में परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य एवं अन्य विशिष्ट प्रकार के परामर्श सम्मिलित है। ये टेक्निक्स का एक समूह है, तकनीकों का एक समूह है जो निर्देशित अधिगम के माध्यम से सामान्य रूप से विकसित होने में युवा व्यक्तियों को सहायता देता है। ये व्यक्ति को स्वयं को अधिक अच्छी तरह समझने में सहायक होता है, उसमें विश्वास उत्पन्न करता है, उसको स्वयं निर्देशन को प्रभावित करता है और उसे विकास की एक नई दृष्टि प्रदान करता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको परामर्श का अर्थ और प्रकृति स्पष्ट हो गई होगी। तो अपने सुझाव अवश्य लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक पे हम फिर एक नए वीडियो के साथ आएंगे और मिलते हैं फिर। थैंक यू।